ना सिर्फ ये कि मैं टनोलियार का एमएस हूँ, बल्कि टनोलियार का शहरी भी हूँ। और इस वजह से मेरा इंटरेस्ट इसी में ही है कि ये अस्पताल बने, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें आएँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदे हों, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दवाइयाँ मिलें। तो ये वही बंदा सोच सकता है जो हमारी टनोलियार वहाँ पे को। एवरेज ओपीडी 30-35 वहाँ पर एवरेज, ठीक है ना। तो किसी दिन ज़्यादा भी हो जाती थी, किसी दिन कम हो जाती, लेकिन एवरेज 30-35। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अबव 50 एवरेज, ये रजिस्टर पड़ा हुआ है। आप शाम के तो एलर्जी बहुत बढ़ जाती है। शाम में असर की नमाज से लेकर इशा तक जो है बच्चे अगर घर में रखें तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी गले की तकलीफ जो है इससे काफ़ी हद तक जो है वो बचाव। यहाँ पर भी वही रश है जो वहाँ पर था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। हो सकता है यहाँ पे ओपीडी बढ़ गई है उसके हिसाब से, कोई नियर कैचमेंट एरिया जो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है भट्ठे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओपीडी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मशीन है हमारे पास ऑटोक्लेव है, स्टरलाइजेशन के लिए यूनिट है। बाकी चीज़ें जो है वो डॉक्टर साबिर साहब ने जो है बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करवाई हैं, उसके हिसाब से हम सही करें। और जिसको अगर हेपेटाइटिस बी सी दोनों नेगेटिव हो तो उसको वैक्सीन करते हैं बी की, ताकि उसको ना हो। वो सहूलत भी हमारे जैसे पास ही वो है। स्टॉक आता है तो हम उसकी काउंटिंग करवाते हैं, उसकी क्वांटिटी जो होती है फिजिकली वो हम अपने स्टॉक रजिस्टर में उसको इन्वर्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री करती है, जिसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, शुगर है, इलेक्ट्रोलाइट है, सारी टेस्टें, बिलिरुबिन है, एसजीपीटी है, अल्कलाइन फास्फेट है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये इस मशीन से करते हैं। ये दोनों जो मशीन है इस तरह से है। आजकल टनोलियार सिविल अस्पताल की डीएचक्यू अस्पताल की इमारत में मुंतकली हर खास व आम में मौजूद बहस है। हुकूमत सिंध की जानिब से सिविल अस्पताल के मुंतकली का फैसला कोई अचानक नहीं है, बल्कि अस्पताल की मुंतकली का सफर 18 सालों पर मुहित है और 9 साल ताखीर से मुंतकिल हो रहा है। 2005 में टनोलियार को जिले का दर्जा मिलने के बाद पहली जिले नाज़मा डॉक्टर राहिला गुल मक्सी ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा मुरतब किया, जिसके मुताबिक डीएचक्यू अस्पताल समेत तमाम सरकारी इदारों को एक ही बाउंड्री वाल में कायम करना मंसूबे में शामिल था। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में अरबों रुपए मालियत से तामीर होने वाली इमारतों की तकमील के साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर, ट्रेजरी ऑफिस समेत मुख्तलिफ इदारे डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के कयाम और डीएचक्यू अस्पताल की तामीर पर टनोलियार की आवाम बेहद खुश है। ये जब बिल्डिंग बनी थी डीएचक्यू की, तो उस वक्त जो है लोगों ने कहा था कि टनोलियार को इतनी एक ज़बरदस्त बिल्डिंग मिलने जा रही है और बहुत अच्छी और बेहतरीन बिल्डिंग है, जिसमें बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब हो गई। डीएचक्यू अस्पताल की इमारत की तकमील 2014 में मुकम्मल हो गई, लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद महकमा सेहत की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर सिविल अस्पताल को डीएचक्यू अस्पताल की इमारत में मुंतकिल नहीं किया गया। अस्पताल के इमरजेंसी और गायनी शोबों के अलावा तमाम शोबों को डीएचक्यू अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। सिविल अस्पताल से इमरजेंसी और वार्ड की मुंतकिली की इत्तला पर आवाम में तशवीश फैल गई। सिविल अस्पताल में अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाली इमारतों का क्या होगा, ये सवाल अफवाह की सूरत में गर्दिश करने लगे। आपका फ़ायदा उसमें है कि वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे सहूलत हो जाए। और दूसरी बात ये कि खाली अस्पताल खाली नहीं रहेगा, इसमें जो हमारी कोशिशें हैं कि और दूसरे डिपार्टमेंट भी आएँ हेल्थ के। मिसाल के तौर पर हमारी एक कोशिश ये भी है कि यहाँ पे जो है NICD के अलावा जो SIUT गुर्दों के वार्ड का भी एक पोर्शन खुल जाए, ताकि हमारे डायलिसिस भी हो और वहाँ के भी डॉक्टर आएँ, वहाँ भी करें। इस तरह हम और दूसरे डिपार्टमेंट से भी, इंडस वालों से भी, इनसे भी इलाक़ में हैं। तो आवाम अगर ये समझती है कि ये अस्पताल बिल्कुल बंद हो जाएगा, सन्नाटा, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिशें हैं कि इसको भी आबाद रखें। बाकी ये कि गवर्नमेंट अगर इसको अगर तालका अस्पताल का दर्जा दे देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एमरजेंसी में वहाँ शिफ्ट कर देंगे और उसमें भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और वहाँ उन लोगों की अपनी एमरजेंसी खुल जाएगी तालका अस्पताल की। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये हमारे MNA MPA हमारे सारे स्टेक होल्डर सारे एक पेज पे हों, इसके लिए कोशिश करें। जो बजट अभी जून में मंजूर है उसे मंजूर करा दें। तो एक आसानी तो ये है कि बिल्डिंग तो पहले बनी हुई है, वरना तो जो भी ऐसी नहीं मंजूर होती है 4-5 साल तो बिल्डिंग बनने में लग जाते हैं। उसके बाद जो है फिर स्टाफ का होता है। तो बिल्डिंग बनी हुई है तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है अगर सारे मिलकर लोग कोशिश करें। किसी एक आदमी की कोशिश से ये नहीं होगा। ये हो जाएगा तो यहाँ पे एक तालका अस्पताल बन जाएगा, जो कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हो जाए
तो वो सारा का सारा वहाँ शिफ्ट हो जाए, उसके अपने बेनिफिट हों, इसके अपने बेनिफिट हों। सिविल अस्पताल टनोलियार के एमएस डॉक्टर साबिर कायम खानी की जानिब से डीएचक्यू अस्पताल में महकमा सेहत की जानिब से जदीद सहूलियात की फराहमी के दावे के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में कायम होने वाले डीएचक्यू अस्पताल का एमएस के हमरा दौरा किया। डीएचक्यू अस्पताल की दौरे जदीद के मुताबिक तामीर होने वाली आलीशान इमारत इलाज मुआवजे के लिए जदीद अदालत व दीगर सहूलियात समेत नेशन और मल्टीनेशनल कंपनियों के अद्वियात की वाफिर मकदार देखकर अक्ल दंग रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि ये सिंध के इलाके टनोलियार का अस्पताल है या किसी तरक्याती मुल्क का अस्पताल। सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया ने नज्म ज़ब्त और एक तरीक़ेकार वज़ा किया हुआ है। अस्पताल में दाखिल होते ही सामने पर्ची काउंटर, दाएं जानिब 5-6 बेडों पर मुश्तमिल इमरजेंसी वार्ड, इसके बाद फार्मेसी काउंटर कायम किया है। इसके बाद एक बड़े हाल में दाखिल हुए। हाल के इब्तिदा में मरीजों की रहनुमाई के लिए काउंटर और चारों जानिब कमरों में मुख्तलिफ अमराज के शोबाजात कायम हैं, जहां मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। कुमार सोनी नाम है मेरा। मैं एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे हूँ डीएचक्यू टंडोलियार में। मैं हूँ हैदराबाद का। आपको पता है मेरी नॉलेज यहाँ पे भट्टा एक है और एक कॉलोनी नसीबा कॉलोनी, आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ है। मैं टंडोलियार का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पर और वहाँ से बहुत सारे पेशेंट आते हैं और रियल पेशेंट, अच्छा रियल पेशेंट उनका चेस्ट वाकई आजकल तो सीज़न भी है, चेस्ट वाकई लोगों के ख़राब हैं और वाकई सब पेशेंट हैं यहाँ पर। हाँ, पहले एक्सरे वगैरह, अब माशाल्लाह एक्सरे वगैरह में मिलते हैं। बीइंग ए चेस्ट स्पेशलिस्ट मुझे एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी वगैरह सारा कुछ है यहाँ पर। डॉक्टर मोहम्मद तारिक, एडिशनल चीफ डेंटल सर्जन सिविल हॉस्पिटल टंडोलियार के अंदर। और कोशिश हमारी ये होती है कि यहाँ पर जितने मरीज़ आए हम उनको अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो दे सकें। सारी चीज़ें हैं, हम तो चाहते हैं कि बहुत बेहतर हो जाए मगर जहाँ तक हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकें वो देते हैं। जो आपके पास मशीनें मौजूद हैं, जी, ये एक्सरे मशीन है हमारे पास, ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के लिए यूनिट है। अब्दुल अजीज़ लगारी, पीडियाट्रिशियन, डीएचक्यू टनोलियार। अच्छा, इस वक्त ओपीडी की क्या पोजीशन है? सर माशाल्लाह ओपीडी हमारे पास तो बहुत अच्छी जा रही है, कभी 120, 150, पौने 200, 200, कभी 200 से क्रॉस भी कर जाते हैं हम डेली की ओपीडी के हिसाब से। नहीं पड़ा है क्योंकि बच्चों के हिसाब से जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब बच्चा बीमार होता है तो वो डॉक्टर को ढूंढते हैं, यहाँ पे डॉक्टर मिले या वहाँ पे मिले, बच्चे की केयर चाहिए। यहाँ पर भी वही रश है जो वहाँ पर था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। हो सकता है यहाँ पे ओपीडी बढ़ गई है उसके हिसाब से, कोई नियर कैचमेंट एरिया जो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बढ़े ज़्यादा है तो यहाँ पे ओपीडी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जी, मेरा नाम है डॉक्टर आबिद और मैं जो पीडियाट्रिशियन हूँ और तकरीबन जो 25 साल से यही सर्विस कर रहा हूँ। थोड़ा तो ये देना चाहेंगे कि जो है ना माँ बाप बच्चों को जो है सर्दी से बचाएं और प्रॉपर जो ड्रेसिंग है वो करें। हम जो देखते हैं जो अक्सर लोग बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं होती है या कपड़े भी नहीं होते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा सर्दी से बचाएं। और इसके अलावा दिल के अमराज, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी, पोलियो से बचाव, खवातीन की बीमारियों से मुताल्लिक अलग-अलग शोबाजात कायम हैं। यही नहीं, डीएचक्यू में 2 जदीद एक्सरे मशीनें और पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भी जदीद मशीनें मौजूद हैं। बड़े अस्पतालों में मौजूद है और हर फैसिलिटी के लिए भी मौजूद है, लेकिन ये बहुत फंक्शनल है और बहुत एक्यूरेट है। इस वजह से ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये पूरी जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी वो करती है। अद्वियात यानी फार्मेसी स्टोर, जिसमें नेशन और मल्टीनेशनल कंपनियों की वाफिर मकदार में अद्वियात देखकर हैरानगी हुई। फार्मेसी स्टोर किसी डिस्पेंसरी या क्लर्क के नहीं बल्कि सीनियर फार्मासिस्ट के ज़ेरे निगरानी है। रियाज हुसैन लगारी, सीनियर फार्मासिस्ट डीएचक्यू हॉस्पिटल टंडोलियार।
अभी हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें हमारे पास जो है नेशनल मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं दोनों का स्टॉक मौजूद है। अभी हमारे पास इंजेक्टेबल्स में नॉर्मल सलाइन है, हमारे पास डेक्सट्रोज है, रिंगर इंजेक्शन अवेलेबल है, और मेनली जो चीज़ें जिन पे पब्लिक का ज़्यादा किराया होती है, ठीक है, डार्क बाइट है, ठीक है, उस वाले से हमारे पास जो रेबीज़ वैक्सीन है वो मौजूद है। ASV स्नैक बाइट की जो वैक्सीन है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा जो हमारे पास बाकी OPD के जो आइटम्स हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं, उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, सेफिक्जिम है 400 mg कैप्सूल है, और लीवोफ्लॉक्सासिन है। उसके अलावा हमारे पास इंजेक्टेबल में सेफ्टाएक्सोन इंजेक्शन तीनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। बस डिफरेंट जो है सर्जिकल जो आइटम्स हैं वो अवेलेबल हैं, सर्जरी के हवाले से जो गायनी के ऑपरेशन वगैरह होते हैं। उसके अलावा वाइब्रामाइसिन एंटीबायोटिक है, ओमिप्राजोल है। इसमें सर ये कि हमारा डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है मेंटेन, और हमारे पास जो डेली वॉचर्स आते हैं वो हम मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास और डेली की फिगर होती है हमारे पास कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितने आइटम्स आए। अभी सर जैसे भी किसी आइटम का नाम लेंगे तो फ़ौरन मुझे पता चल जाएगा कि वो चीज़ हमारे पास है नहीं है, या कितनी क्वांटिटी में है, या अभी कितनी होगी। एक अंदाज़न अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी तभी भी हमें वो उसका पूरा वेयर अबाउट का पता होगा कि वो क्वांटिटी हमारे पास कितनी होगी। मेरी हिदायत भी इनको यही है, कोई दवाई ख़त्म होने लगे तो 15 दिन पहले बता दें, ताकि प्रोसेस में मंगाने में करने। अब वो है DHQ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल। अब जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे मशीनें भी ज़्यादा आई हैं। आज आपने देखा कि जदीद तरीन मशीनें, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन जो है वो भी दिन में होते हैं, OPD भी दिन में होती है, सारे दिन में वहाँ पहुँचना आसान है। लेकिन जो NICVD की सहूलत है, जो दिल के मरीज़ों की सहूलत है, जो एमरजेंसी के मरीज़ों की सहूलत है, वो शहर में हों तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि यहाँ पे दिल का मरीज़ अगर कोई हो या तो हैदराबाद जाए या फिर वो DHQ जाए। तो बेहतर ये है कि अगर NICVD यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। बल्कि एक और फ़ायदा है, हमारे DC साहब जो है इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि NICD को इम्प्रूव किया जाए, NICD को सैटेलाइट सेंटर बना दिया जाए। अगर NICD सैटेलाइट सेंटर बन जाती है तो आप देखेंगे यहाँ पे ना सिर्फ एक ECG होगी, इकोकार्डियोग्राफी होगी, एंजियोग्राफी बल्कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी होगी। मैंने यहाँ आने के बाद अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है। जो घोस्ट थे उनको मैंने राय रास्त पे ला के कि भाई आप आएँ ड्यूटी करें, जो नहीं आ सकते थे वो अपना ट्रांसफ़र करा के चले गए या फिर 2 साल की छुट्टी पे चले गए, बल्कि उनमें से तो एक ऐसा जिसने नौकरी छोड़ दी। तो मैंने ये सब मंजूर हैं, लेकिन आपको मेरे पास वही बंदे होंगे जो बंदे ड्यूटी करेंगे। और मुखालफत की बात है तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है कि हर आदमी जो है ना ड्यूटी का पाबंद नहीं होता है, तो जिनको ड्यूटी का पाबंद होना पड़ा है वो परेशान है, तो यकीनन मुखालफत करेंगे कि पहले की तरह चलता रहे। और ऐसे भी लोग हैं जो शहर से जो है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, जैसे आम आदमी इज़हार कर रहा है कि हम वहाँ जाएंगे दूर पड़ेगा, तो यहाँ के लोग भी जो यहाँ पे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ड्यूटी कर रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमें भी नहीं जाना पड़े, हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल 50 रुपये का रोज़ लगेगा, और इंशाल्लाह टनोलर के अवाम साथ दें तो अस्पताल को वहाँ शिफ्ट करके लेके जाएंगे और वहाँ बेहतरीन सहूलत देंगे और स्टाफ की हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। और इसके अलावा मैंने वहाँ बायोमेट्रिक मशीन भी लगा दी है। अब जब सारा स्टाफ वहाँ चल जाएगा तो बायोमेट्रिक पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे पेशेंट वो आएगा, हमारा एम्प्लॉय, हमारा डॉक्टर, हमारा डिस्पेंसर, तो वो जैसे भी उस पर अंगूठे पे निशान रखेगा और फ़ौरन जो है ना उसकी हाज़िरी जो है DG ऑफिस में हो जाएगी। महकमा सेहत सिंध की जानिब से टनुलिया DHQ अस्पताल में फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात जिले के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि तमाम सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अफराद सियासत और इख्तलाफात से बालातर होकर जिले की गरीब अवाम के मफाद में एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हों और DHQ अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, ताकि इन सहूलियात में मजीद बेहतरी लाई जा सके।